दोस्तों, जब मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते और छोटे छोटे फैसले लेने में भी हम गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाते कि वो क्या चाहता है। जब हमारा मन अशांत रहता है तो कई तरह के सवालों का जन्म भी इसी के कारण होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। व्यक्ति उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। व्यक्ति ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? व्यक्ति कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है। तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगे। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है। विचारों और भावनाओं को जागृत करना, विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध आगे कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर भी काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी है और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः ही शांत हो जाता है। आगे बुद्ध कहते हैं, मन की शांति के लिए अपने भीतर के सुर को सुनो। किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आगे बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई भी वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचार और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता और ना ही उसका मन शांत हो सकता है। यदि तुमने अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोए हैं तो तुम्हें खुशी मिलेगी, और यदि तुमने अपने मन में नकारात्मक विचारों के बीज बोए हैं तो तुम्हें असफलता और दुख मिलेगा, जिससे मन अशांत रहेगा।
तो सबसे पहले तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालकर सकारात्मक विचारों को डालना शुरू कर दो। और यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा है तो भी आपको मन में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपके अंदर है वही सब आपको बाहर भी मिलेगा। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, और यदि आपके भीतर प्रेम है, शांति है, करुणा है, तो आप ऐसे ही बन जाओगे और अपने बाहर भी ऐसा ही पाएंगे। और जो ऐसा विचार रखता है वो सम्मान और प्यार दोनों का हकदार होता है। वस्तुतः मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना और बिगाड़ दोनों सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्य और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत को खुद बनाता है। आगे वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं अपने विचारों को कैसे सुधार सकता हूँ? तब बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद के विचारों पर ध्यान देना शुरू करना होगा। दिन भर ये देखो कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? तुमको बस इस बात पर ध्यान देना है कि तुम अच्छाई की ओर जा रहे हो या बुराई की ओर। और जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या फिर बुरे, तो तुम खुद ही अपने विचारों को सुधार सकते हो। तुम खुद में एक बड़ा बदलाव करके अपने विचारों को शांत कर सकते हो। तुम्हारे अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम किस तरह की अद्भुत शक्तियों को पा सकते हो। मन को शांत करना है तो सबसे पहले एक लक्ष्य बनाओ और उस पर अपने विचार केंद्रित करो। हो सकता है कि उसके बाद असफलता तुम्हें मिले, लेकिन असफलता से घबराए नहीं, क्योंकि ये लक्ष्य हासिल करने का ही एक हिस्सा है। और पूरा विश्वास रखें कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे और एक दिन आप सफल हो भी जाओगे। बुद्ध से उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने इस खजाने को हासिल कर लिया वो इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो गया। वो भीड़ में अलग दिखता है। मन की शांति काफ़ी लंबे समय तक केवल आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। तब एक दिन व्यक्ति को मन की सच्ची शांति मिल जाती है, और यही हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है, और शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शांति होती है उतनी किसी के पास नहीं हो सकती। शांत का अर्थ है वो व्यक्ति जिसका मन पूर्णतः शांत हो। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, आपने सही कहा है। अब से मैं भी कोशिश करूंगा अपने मन को आपके तरीके से शांत करने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।